अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, 1983 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, दिलां दे सौदे। उस फिल्म में एक गाना था, एवें ते नहीं ढोला तेरे पिछे पिछे आनियां, इश्क दा रोग बुरा तैनू समझानियां, सोनिया दिल दा मामला। इश्क का रोग इस गाने में नन्ना और अली जाज स्क्रीन पर थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें नाजली और नन्ना ने एक साथ काम किया। इस गाने के जो बोल थे, इश्क दा रोग बुरा तैनू समझानियां, सोनिया दिल दा मामला, ये दिल का मामला अदाकार नन्ना के दिल का रोग बना। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि नन्ना ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मार ली और कब्र के अंधेरों में उतर गए। हमारा आज का मौजू है कि अदाकारा नाजली की जाली मोहब्बत ने आखिर ऐसा क्या काम किया कि नन्ना के लिए जीना मुश्किल हो गया। 40 बरस पहले की कहानी आपकी खिदमत में ऐसे हकायक पेश करूंगा जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। नन्ना और नाजली दोनों ने अपने कैरियर का आगाज 1970 में किया, लेकिन इनके दरमियान पसंदीदगी और मोहब्बत का सिलसिला जो नन्ना की तरफ से शुरू हुआ और नन्ना की मौत पर ख़त्म हुआ, उसके दौरान क्या कुछ हुआ और फिर इस कहानी में क्या मोड़ आया कि नन्ना ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ये आपको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ, जो आपके बेहतरीन इल्म में यकीनन एक अच्छा इजाफा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक़ रखने वाली डांसर अदाकारा नाजली अपने अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश रखती थी और उस निस्वानी कशिश का शिकार हुआ नन्ना। नन्ना ने यकतरफा तौर पर मोहब्बत का आगाज़ किया। अपने किसी करीबी साथी के ज़रिए नाजली तक नन्ना ने यह पैगाम पहुंचाया कि वो उससे मोहब्बत करते हैं और नाजली उनके साथ दोस्ती कर ले तो इसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नाजली ने नागवारी का इजहार करते हुए ये जवाब दिया था कि एक रात के लिए अगर नन्ना मुझे हासिल करना चाहता है तो मैं 30,000 रुपये लूँगी, वरना इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अदाकार नन्ना ने अपने तौर पर यह फैसला किया कि ये 30,000 रुपये देकर चंद घंटों का वक्त हासिल करने की बजाय नाजली के साथ मुस्तकिल ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। अदाकार नन्ना ने अपनी एक ज़ाती फिल्म बनाई जिसका नाम था वड्डा थानेदार। ये फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। अदाकार नन्ना ने इस फिल्म में नाजली को कास्ट करने का फैसला किया। उसका ख्याल था कि इस तरह कुर्बतें बढ़ेंगी, लेकिन देखिए कैसा इत्तेफाक था कि नाजली ने नन्ना की इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि नाजली को अपनी हद तक महसूस हुई कि नन्ना ने उसकी 30,000 रुपये वाली पेशकश को ठुकरा दिया था। बाद अज़ां इस फिल्म में नाजली नहीं थी। नन्ना के ख्वाब बिखर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो
मुसलसल इसी तगोदो में लगा रहा कि नाज़ली उसकी मोहब्बत पर यकीन कर ले। लेकिन दूसरी जानिब नाज़ली नन्ना से मुतनफ़र हो चुकी थी और वो उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी। फिर करीबी दोस्तों और साथियों के समझाने पर नाज़ली ने अपने दिल में कुछ अरसे के लिए सही लेकिन नरम गोशा पैदा किया। इस सिलसिले में आपको बताता चलूं कि अदाकारा अंजुमन ने भी नाज़ली से राब्ता किया था और नन्हे की उस हालत के बारे में बताया था जो नाज़ली की मोहब्बत में हो चुकी थी। मशरूब मगरिब का कसरत के साथ इस्तेमाल नन्ना की सेहत को दिन ब दिन ख़राब करने लगा था और अक्सर उससे शूटिंग भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसका कैरियर भी खतरे में आ गया। बिलाखिर साथियों की दोस्तों की कोशिशों से नन्ना और नाज़ली के दरमियान सुलह हुई और इनके ताल्लुकात इस्तवार हो गए। वो ताल्लुकात जो शादी के बाद होने चाहिए थे, इन दोनों की शादी तो नहीं हुई लेकिन ताल्लुकात ज़रूर इस्तवार हो गए। अब एक शूटिंग के लिए नाज़ली और नन्ना कराची जाते हैं, लेकिन यहाँ इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नन्ना के दिल में नाज़ली के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि एक रोज़ एवेन्यू स्टूडियो में शूटिंग के दौरान सेट पर बैठे हुए नाज़ली को एक फ़ोन कॉल आती है और वो अटेंड करती है और उसके बाद वो रोने लग जाती है। जब नन्ना ने उससे रोने का सबब पूछा तो नाज़ली ने बताया कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर ने वो गाड़ी बिजली के खंभे में मार दी। नन्हे की मोहब्बत का आलम देखिए कि उसने कहा अपने मखसूस अंदाज में कि बल्लो ऐ ते कोई गल ना हुई, ਇਹਦੇ ਚ रोण वाली केड़ी गल है। और उसी वक्त नन्ना ने शोरूम में फ़ोन किया और नाज़ली के लिए एक नई गाड़ी मंगवा कर दी। ये थी नन्ना की मोहब्बत। अब ये लोग कराची जाते हैं एक शूटिंग के लिए, तो नन्ना नाज़ली से कहता है कि आओ शॉपिंग करने चलते हैं। वो कराची में एक मार्केट में जाते हैं जहाँ एक ज्वेलर शॉप पे नाज़ली को एक नेकलेस पसंद आ जाता है जिसकी कीमत 50,000 रुपये थी। अब नन्ना के पास उस वक्त मौके पर 50,000 मौजूद नहीं थे। उसने ज्वेलर से कहा कि आप इस हार को संभाल कर रखें, मैं कुछ देर में आकर इसे ले जाता हूं, और वो नाज़ली को लेकर होटल के कमरे में वापस आ जाता है। नाज़ली को वहां छोड़कर नन्ना अपने कुछ अजीजों के पास, कुछ दोस्तों के पास जाता है जहां से वो पैसों का बंदोबस्त कर सके। इधर नाज़ली इस बात को अपनी अना का मसला बना लेती है। उसने अपने एक और चाहने वाले को फ़ोन किया कि मुझे वो नेकलेस हर कीमत पर चाहिए। वो बंदा आता है, उसका जो दोस्त था या उसके साथ भी उसके ताल्लुकात थे, तो नाज़ली को हार खरीद कर वहाँ से, जिसका जिक्र कर रहा हूँ, जो नेकलेस है सोने का, वो नाज़ली को देता है और नाज़ली उसे लेकर फिर वापस आ जाती है। नन्ना जब पैसों का बंदोबस्त करके उस ज्वेलर शॉप पे पहुंचता है तब ज्वेलर उसे बताता है कि मैडम नाज़ली आई थी किसी बंदे के साथ और वो हार खरीद कर ले गई। नाज़रीन, यहां नन्ना अपने असाब पर काबू नहीं रख पाते और बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो वापस आकर नाज़ली के साथ इस मामले पर बहस भी करते हैं, इनकी तकरार भी होती है। नन्हे को इस बात का बहुत रंज था कि नाज़ली ने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। मैं पैसे तो लेकर आया था और मैं वो नेकलेस जो है ख़रीद कर नाज़ली को गिफ्ट करना चाहता था, मगर ये काम नाज़ली ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए खुद ही कर लिया। ये वो पहला वाक़या था जिससे नाज़ली और नन्ना के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। इससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि नन्ना ने अपनी मोहब्बत का, अपने जुनून का सबूत कई बार दिया।
कॉमेडियन से एक तवील सफ़र तय करने के बाद नन्ना की हीरोशिप का दौर शुरू हो चुका था। 80 की दिहाई बड़ी यादगार थी अदाकार नन्ना के कैरियर के लिए। 1983 में रिलीज होने वाली फिल्म दिलां दे सौदे, हदायतकार हसनैन। इस फिल्म में नाज़ली ने नन्ना के साथ हीरोइन का जो किरदार अदा किया वो पहले अदाकारा आलिया प्ले कर रही थी, लेकिन नन्ना के कहने पर हदायतकार हसनैन ने आलिया को कट करके नाज़ली को इस फिल्म में शामिल किया। नाज़ली और नन्ना पर इस फिल्म में 2 गीत पिक्चराइज हुए, दोनों बड़े मकबूल हुए, जिनमें से एक का जिक्र मैं कर चुका हूँ, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया, सोनिया दिल दा मामला। इस गाने का नन्ना की जाती जिंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ। फिर नाज़ली और नन्ना का पेयर बहुत मकबूल हुआ। नन्ना ने हर फिल्म में नाज़ली को कास्ट करवाया। नाज़ली का कैरियर बहुत मजबूत हो चुका था। नन्ना की कोशिशें रंग लाईं, वो फिल्मों की ज़रूरत बन चुकी थी। मगर जब अली एजाज और नन्ना की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करना छोड़ दिया, नाकामी ने अली एजाज और नन्ना को एक वक्त के लिए घर बिठा दिया, तो नन्ना की परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था, क्योंकि वो बैक वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ रहे थे। एक जंग ये थी कि वो नाज़ली को सिर्फ अपने तक महदूद करना चाहते थे और उनकी कोशिश थी कि नाज़ली और किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ ना रखे। दूसरी तरफ नन्ना के फैमिली मैटर्स जो थे वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। नन्ना की बीवी और उसके ससुराल वाले नन्ना को नाज़ली से दूर करना चाहते थे। घर में लड़ाइयाँ झगड़े आए दिन का मामूल बन चुके थे। आखिर नन्ना ने यह फैसला किया कि वो अपनी सारी जायदाद नाज़ली की शर्तों के मुताबिक, क्योंकि नाज़ली ने यह शर्त रखी थी कि अगर वो अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दे तब वो इसके साथ बाकायदा शादी कर लेगी। इसी सोच विचार में, इसी टेंशन में नन्ना ने 2 जून 1986, 1 जून और 2 जून की दरमियानी शब अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पीछे एक खत छोड़ा और खुद को अपनी बंदूक से गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। नन्ने की और नाज़ली की ये यकतरफा मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंची। नन्ना कब्र की तारीकी में मनो मिट्टी तले जा सोया। फिल्म इंडस्ट्री ने इस वाक़े के बाद अदाकारा नाज़ली का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया। नाज़ली का कैरियर खत्म हो गया। नाज़ली घर बैठ गई। अखबारात में बड़ी सनसनीखेज खबरें लगती रहीं इस बारे में, लेकिन असल हकीकत का किसी को इल्म नहीं था कि नन्ना ने ये काम क्यों किया, उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा अपने हाथों से कैसे कर लिया। इस बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ होती रहीं, बहुत कुछ लिखा जाता रहा, बहुत कुछ बताया जाता रहा, लेकिन हकीकत ये थी जो मैंने आज आपके गोश गुजार की है। एक ऐसी खुदकुशी, एक ऐसी मौत जिसमें लाखों लोगों को हंसाने वाला खुद रोते हुए
दिल बर्दाश्ता होकर इस दुनिया से चला गया। नाज़ली ने चंद बरसों के बाद एक बिजनेसमैन अमीर शख्स के साथ शादी कर ली। अब वो बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी बहुत पुरसकून और खुशगवार अंदाज में गुजार रही है, लेकिन वो नन्हे की मोहब्बत को, अपनी उस गलती को शायद कभी याद ज़रूर करती होगी कि जो उसने किया उसे नहीं करना चाहिए था, या शायद वो बिल्कुल इस सारे मामले से लाताल्लुक हो चुकी है। और कौन था नन्ना जिसने इसकी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, ये बात अब वो ना दोहराना चाहती है, ना याद करना चाहती है, ना इस मौजू पर कोई बात करना चाहती है। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।